देखो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा आपसे, मेनली क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि आपके पास फाइंड सम ऑफ फोर टर्म्स, फोर कंजिक्यूटिव टर्म इन एपी। एपी में 4 कंजुगेटिव टर्म का सम दिया हुआ है और उसका चारों टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये 4 टर्म्स आपको फाइंड करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देन आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो नॉर्मली क्या कर सकते हो, आपको नॉर्मली आप सोचोगे क्या कि एपी है तो एपी में ये कॉमन मतलब जनरल एपी तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड डॉट डॉट, ये मेरा जनरल एपी है। आप इस टाइप से क्वेश्चन बना रहे हो तो क्या करोगे, इन चारों 4 टर्म्स का सम बोल रहा है तो आप क्या कर दिए, 4 टर्म्स को आप ऐड करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि सम दिया हुआ है 20, आप 20 वर्ड यूज कर लिए। फिर बोला इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट मान लो कि 30 दिया हुआ है। बस यही आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन होगा। मतलब कि आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड दी 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड दी 4 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एपी, डिवाइड 96 इंटू 4 नंबर्स। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप नॉर्मली कैसे बनाओगे उस टाइप से क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो नॉर्मली आप ऐसे सोच के बनाओगे तो क्या ऐसे सोच के क्वेश्चन बनेगा, नहीं बन पाएगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों को आप सॉल्व करके नहीं फाइंड कर सकते, काफ़ी टफ हो जाएगा इस दोनों को सॉल्व करना। ठीक है, तब क्या किया गया, तब अपनी सहूलियत के लिए कि हम कैसे इस टाइप से 2 इन्फॉर्मेशन यूज करके कि क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, तो क्या किया गया, यहाँ पे देखा गया, थोड़ा सा सोचा गया कि अच्छा इससे जस्ट वाले नंबर क्या आने वाले हैं, ए माइनस डी होगा, इससे जस्ट वाले नंबर क्या होंगे, ए माइनस 2d होगा, इससे जस्ट वाले नंबर ए माइनस 3d होगा एंड सो ऑन चलेगा। अब बोला कि अच्छा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सम पूछ रहा है तो हम ऐसे टर्म्स को चूज करते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस भी सेम आए और ऐड करने से ये डी वाला टर्म हट जाए, तो सिंपली ए निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा आप यहाँ पुट कर दोगे, डी निकाल लोगे इजीली। तो 4 कंजुगेटिव के लिए सोचा तो आप सोचो कि 4 कंजुगेटिव टर्म हमको लेना है तो कैसे लेंगे। तब यहाँ सोचा गया अच्छा 4 कंजुगेटिव के लिए ए माइनस 2d आप यूज़ करो, एक फर्स्ट सॉरी ए माइनस 3d, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। अब देखो इसको लेने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखोगे ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। फिर इन दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी में इसको माइनस करोगे फिर 2d आएगा, फिर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d ही आएगा। इसका मतलब कि ये हम 4 टर्म चूज किए हैं जिसके सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। इसका मतलब ये 4 टर्म्स एपी में आ गया और ये 4 टर्म्स कंजुगेटिव टर्म्स भी है। क्लियर है। अब ये 4 टर्म्स लेने से क्या फ़ायदा होगा कि यदि आप इस चारों को सम करोगे, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, यदि इन चारों को आप सम करोगे, देखो ध्यान से 3d, 3d, डी कट गया तो केवल क्या बचा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना आ गया 4a, और 4a मान लो 20 दिया हुआ है तो यहाँ से ए का वैल्यू आप कितना निकाल लोगे, आ जाएगा 5। तो इजीली आप यहाँ से 5 फाइंड कर लिए और यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इस टाइप से जब क्वेश्चन आपके पास रहे तो आपको कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ मतलब कि कुछ ऐसे 4 टर्म्स को आपको चूज करना होगा उस जनरल एपी से जिसका सम ऐड करने से डी वाले टर्म हट जाए और आप वहाँ से ए फाइंड कर लो और उसको यहाँ से पुट कर दो। इसलिए क्या किया जाता है कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको एक जनरल आपको सपोज करना पड़ता है। आप सोच के खुद से आप सोच के ये फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा व्हेन द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एपी, किसी एपी का 3 कंजुगेटिव टर्म आपको दे दिया तो आप 3 टर्म्स कौन सा लोगे। तो नॉर्मली आप 3 टर्म्स लेने के लिए क्या करोगे, ए प्लस डी और ए प्लस 2d लोगे। लेकिन इस टाइप से लेके आप सॉल्व करोगे तो आपको टफ हो जाएगा। तो आज जैसे अभी हम बताएं कि 4 टर्म्स को कैसे लेना है, इसी टाइप से 3 टर्म्स को आप कैसे लोगे। तो आप देखो कि आपको 3 टर्म्स ऐसे चूज करने हैं जिसको ऐड करने से डी वाला हट जाए। तो देखो आपको यहीं पे दिख रहा है ये 3 टर्म्स चूज कर लेते हैं इस एपी से। मतलब आप चूज करोगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म चूज करोगे, तीनों के बीच का कॉमन डिफरेंस इसमें डी है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी है, और ये 3 टर्म्स को आप चूज किए, तीनों को सम करोगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से केवल आपको 3 में मिलेगा और इजीली आप ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया कि क्यों हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कंसिडर करते हैं जब 3 कंजुगेटिव टर्म्स आपसे क्वेश्चन में सम के लिए पूछा। इसी टाइप से 4 कंजुगेटिव टर्म के लिए क्यों लेते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दो, ये आप खुद से विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको 3 कंजुगेटिव टर्म्स क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप ये 3 टर्म्स को चूज कर लोगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। आई होप समझ में आया। 4 कंजुगेटिव टर्म्स बोला तो आप इसको चूज कर लो, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3। तो इससे क्या फायदा होगा कि 3d कैंसिल होगा, जब आप ऐड करोगे चारों को डी कट जाएगा, तो आप इजिली यहाँ से फाइंड कर सकते हो। मतलब कि 4 जितने भी टर्म्स आपसे पूछे तो आप अपने से खुद से आप सोच के वो टर्म कंसीडर कर सकते हो। बस आप ध्यान क्या देना है कि देखो कि सबको ऐड करने से क्या डी कट रहा है या नहीं।
यदि सारे डी कट जा रहे हैं तो वही मेरे लिए आपके लिए ए पी हो गया। बस यहाँ पे एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम टाइप से 5 टर्म्स आपसे पूछा तो 5 टर्म्स आप क्या ले लोगे, 5 टर्म्स के लिए सोचो, ये आपका फर्स्ट टर्म सपोज करो, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये 5 टर्म आप चूज करके देखो। यहाँ से 2D, यहाँ से 2D कैंसिल, यहाँ से D और यहाँ से D कैंसिल, जब ऐड करोगे तो ये आपको 5 टर्म्स है, तो ये आप 5 टर्म्स चूज कर लिए। क्लियर है, a माइनस 2D, a माइनस डी, ए प्लस डी, एन ए प्लस डी। क्लियर है। अब आपसे पूछे 6 कंजुगेटिव टर्म, वैसे ही आप सोच करके ये 6 कंजुगेटिव टर्म कंसीडर कर लो। क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया कि क्यों हम इस टाइप से आप लेते हैं कि 3 कंजुगेटिव टर्म में यही 3 क्यों लेते हैं, 4 कंजुगेटिव टर्म में यही 4 क्यों लेना है, 5 कंजुगेटिव टर्म में यही 5 क्यों लेना है। ठीक है, तो ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन बनाने में ईजी, मतलब इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, और ऐसे आप बनाओगे तो काफ़ी टफ होगा यदि जनरली आप सोच के बनाते हो, इसलिए आप क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो और जल्दी से तुरंत हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम फर्स्ट ले रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 3 टर्म इन AP इज 33। 3 टर्म्स का सम 33 दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1155। फाइंड द टर्म्स, तो टर्म्स पूछा है, तो यहाँ पे फिर से पूछा 3 टर्म्स लेना है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आप क्या सपोज करोगे, 3 टर्म्स, वैसे टर्म्स को चूज करोगे जिसको ऐड करने से DD हट जाए। तो आप सपोज कर लो कि लेट दी 3 टर्म्स ऑफ द AP आर, क्या सपोज कर लोगे आप, a माइनस डी, ये फर्स्ट टर्म हुआ, a एंड a प्लस डी, जस्ट अभी इससे पहले ही बताए हैं, ये 3 आप टर्म चूज कर लिए ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, सम ऑफ 3 टर्म, इन तीनों टर्म्स का सम, मतलब ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का आप सम यूज कर लो। तो कितना दिया हुआ है 33, आप इसको सॉल्व करो तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, दिस इज 33। यहाँ से आप डी देखो कट गया, इसका मतलब यहाँ से 3a इक्वल टू कितना मिल गया 33, और a का वैल्यू कितना आ गया 33/3, विच इज़ कितना आ जाएगा 33/3 विच इज़ 11। क्लियर है, ये आए समझ में कैसे बनाना था। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट अब क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है कितना 1155, एंड इन तीनों का प्रोडक्ट आपको लेना है a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना दिया 1155। अब देखो आप जल्दी से यहाँ से a का वैल्यू कितना फाइंड कर चुके हैं 11, तो यहाँ पुट कर दो 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी। ठीक है, अब देखो 11 ये मल्टीप्लाई में उसको उधर ले जाओ तो ये क्या बच गया 11 प्लस डी विच इज 1155/11। क्लियर, अब यहाँ से कटेगा, देखो 11 1 जा 11, फिर 105 टाइम्स में कटेगा। अब देखो आप a माइनस डी ए प्लस डी के फॉर्म में आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, फॉर्मूला क्या बनेगा a² माइनस b², या फिर सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूले को अप्लाई कर दिए, बच गया 105। अब देखो आप 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस d² इक्वल टू 105। अब हम क्या करने वाले हैं 121 को रहने देते हैं, 105 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं इक्वल टू d²। अब क्या बनेगा, सो देख लो 121 में 105 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ बच गया 1 में 0 तो 1, 16 आएगा विच इज d²। अब देखो d² इक्वल टू 16 है तो d इक्वल टू प्लस माइनस √16 आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी राइट साइड आएगा तो अपने साथ प्लस माइनस लेके आएगा। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्लियर हो गया, तो मेरा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता चल गया, समझ में आ गया यहाँ पे। और 3 टर्म्स आपसे पूछ रहा है तो आप 3 टर्म्स क्या सपोज किए थे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब यहाँ पे क्या कर दो a और d का वैल्यू पुट कर दो, वही आपका 3 टर्म्स है। बट देखो आप यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया है प्लस माइनस 4, मतलब d का वैल्यू एक बार प्लस आपको लेना होगा, एक बार माइनस में आपको लेना होगा। क्लियर है, तो लोग लिखो नाउ a का वैल्यू है 11 एंड d का वैल्यू एक बार आप +4 लिए, देन 3 टर्म्स ऑफ AP। 3 टर्म्स AP क्या है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिए 11 माइनस 4 11 11 प्लस 4, तो आपको क्या मिल 11 में 4 गया तो कितना मिल गया 7 11 50, ये आपको मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बार d क्या लेना है, एंड a का वैल्यू एक बार 11 लोगे एंड d का वैल्यू एक बार क्या लोगे -4, देन 3 टर्म्स ऑफ दी AP। 3 टर्म्स AP क्या होगा a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही आपका AP होने वाला है। फिर से आप यहाँ पुट कर दो 11 माइनस 4 आएगा 11 11 माइनस 4, देन 11 प्लस 4 आ गया 11, इससे माइनस करोगे तो 7 मीन्स 15 11 7।
इससे क्या पता चला, जो आपका 3 टर्म्स होगा 7 11 15 होगा या 15 11 7 होगा। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस, जब भी आपका डी का वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगा तो डी का वैल्यू 2 वैल्यू मिलने के बाद केवल क्या होगा कि आप केवल जो भी आपका टर्म्स मिलेगा वो आपका 7 11 15 है तो सेकेंड टर्म्स में रिवर्स में ऑर्डर आ जाएगा, मतलब कि नंबर वही आएंगे, ठीक है, बस केवल आपको रिवर्स ऑर्डर में सेकेंड बार में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये जो 3 टर्म्स मिले हैं इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको 33 भी मिल जाएगा, और इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 1155 मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, कुछ दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं फिर ट्राई करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of whose square is 120। सेम टाइप से क्वेश्चन है, 4 टर्म्स यहाँ पूछ रहा है तो फिर से सपोज कर लो 4 टर्म्स जस्ट अभी बताए थे इससे पहले। लेट दी 4 टर्म्स ऑफ द एपी। 4 टर्म्स के लिए क्या बताए थे, a माइनस 3d सपोज करना है, a माइनस डी सपोज करना है, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, यही 4 टर्म्स आपको सपोज करना है। ठीक है ना, अब काम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हुज सम इज 20, मतलब चारों का सम कितना होगा, इन चारों का सम आपका होगा, जल्दी से ऐड कर लेते हैं, 20 होगा। अब देखो आप यहाँ से ब्रैकेट को हटा दो, इक्वल टू 20, यहाँ से 3d, ये 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 4 टाइम्स a इक्वल टू 20 आ गया, और यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल गया 5। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब ये 4 टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स का आप स्क्वायर करके सम कीजिए, मतलब पहले टर्म्स का हम स्क्वायर किए फिर सम करते जाना है। ठीक है, तो देखो चारों टर्म्स का स्क्वायर किए देन सम किए, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 120 के इक्वल दिया हुआ है। आई होप ये समझे। अब ऐसे सॉल्व कर लो, ए कितना दिया हुआ है 5 पुट कर दो, 5 माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी का स्क्वायर, 5 प्लस डी का स्क्वायर एंड 5 प्लस 3d का स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है और डी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, जल्दी से सोच लो, या फिर डायरेक्टली जो फॉर्मूला आपको आता है अप्लाई कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कर जल्दी जल्दी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज 25 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9d स्क्वायर माइनस 2ab, 5 इंटू 3 15 इंटू 30 प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d, फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दो 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d, यहाँ पे फिर अप्लाई कर दो 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 30d स्क्वायर विच इज 120 के इक्वल हो गया। अब देखो अब इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ से सॉरी ये 30d माइनस में ये प्लस 30d कैंसिल होगा, यहाँ से माइनस 10d, यहाँ से प्लस 10d कैंसिल होगा। अब d वाले को जल्दी से ऐड कर दो, 9d स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 90 18d स्क्वायर प्लस 2 एक्स्ट्रा है तो 20d स्क्वायर हो गया। यहाँ से 25 50, फिर यहाँ से 25 50 प्लस 50 100 इच इज 120, सो दिस इज इक्वल टू 100 को उधर ले जाओ तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस 100, सो फाइनली 20d स्क्वायर इक्वल टू 20 मिला यहाँ से, और डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1, 20 को 20 डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या फाइंड करना है, ये 4 टर्म्स पूछा है, सिमिलरली उसी टाइप से यूज कर लो। वेन ए इक्वल टू ए का वैल्यू कितना फाइंड किए 5 एंड डी का वैल्यू एक बार आप +1 यूज करोगे, देन ए पी, देन 4 टर्म्स इन ए पी। 4 टर्म्स ए पी में क्या था, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। पुट कर दो जल्दी से वैल्यू, तो क्या मिलेगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 3 दैट इज 8, 2 4 6 8। फिर सेकेंड वाला यूज करोगे तो क्या जस्ट रिवर्ट ऑर्डर में आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि व्हेन a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -1, देन उसी को लिख दो आप 4 टर्म्स इन ए पी, यहाँ पे लिख लेना आप। ठीक है, और फिर इसको आप यहाँ पे लिख लेना, तो ये क्या आ जाएगा, फिर आप लिखोगे तो 8 6 4 एंड 2। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन हम बताएं आपको इसलिए ताकि आप सोच सको कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे द एंगल ऑफ बायलैटरल आर इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री, फाइंड द एंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है, देखो ध्यान से। क्वाड्रिलेटरल का एंगल है
तो आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल कितने एंगल होंगे, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल है, 1 2 3 4, तो 4 एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 20 डिग्री, फाइंड इट्स एंगल। तो देखो अब यहाँ से इस क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल है, 4 एंगल है, और 4 एंगल जो है किस में होंगे, एपी में होंगे। इसका मतलब 4 नंबर्स आपको बताना है एपी का, जो 4 नंबर्स ऐसे बताना है जो एपी में होगा, 4 टर्म। तो सेम टाइप से आ गया, तो आप यहाँ पे एंगल को क्या कंसिडर कर लोगे, तो वही 4 नंबर को हम कंसिडर करने वाले हैं। लेट दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, लेट दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होंगे, तो 4 नंबर क्या आप सपोज करने वाले हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। हम ये 4 टर्म्स चूज किए, और ये 4 टर्म्स क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल। सपोज ये ए माइनस 3 ए एंगल है, ए माइनस डी बी एंगल है, ए प्लस डी सी एंगल है, ए प्लस 3D डी एंगल है, ये आप सपोज कर लिए, ठीक है। हम इसलिए सपोज किए क्योंकि ये एपी में दिया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना आपका दिया हुआ है, डी, तो देख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर गिवन लिख लो। गिवन क्या है, डी आपका दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। अब जब डी 20 डिग्री दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को बस आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, अब आपको एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ और सोचो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का सम कितना होगा, 360 होता है ना, तो ऐड कर दो, सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबको ऐड कर दो, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कर दो और ए फाइंड कर लो। सो ए माइनस, मत पुट करो आप, अभी देख लो ध्यान से, 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D। आप डी पुट करोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा, इसलिए नहीं पुट करने बोले क्योंकि ऑब्वियस ये कटने वाला है, देख लो कर दिया, तो यहाँ डी का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ा। तो कितना ए कितना 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ए इक्वल टू 360, तो यहाँ से आपका ए निकल गया 360/4 विच इज़ 90 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। सो 4 एंगल क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स क्या अभी सपोज किए थे आप, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D, यही सपोज किए आप। तो जल्दी से अब यहाँ से ए और डी का वैल्यू पुट कर दो, तो 90 माइनस डी कितना है 20, तो 3 इंटू 20 कोमा 90 माइनस 20, 90 प्लस 20 एंड 90 प्लस 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 20 कितना आ गया 60, 90 में 60 ऐड तो 30 डिग्री, ये 90 20 गया तो 70 डिग्री, देन 110 डिग्री, देन ऐड कर दो आप 60 प्लस 90 150 डिग्री। क्लियर है, हैंस आंसर, सॉरी आंसर, ये आ गया आंसर। क्लियर है, यहाँ समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है, इजी था, टफ नहीं है। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी बनेगा आपसे। देखो क्या है, डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP एंड रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज 15:7। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है समझते पहले। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 96, उस नंबर को आपको क्या करना है, 4 पार्ट में बांटना है। कैसे बांटना है, ऐसे बांटना है कि 4 पार्ट्स किस में हो, AP में हो, ठीक है। तो जब भी 4 पार्ट्स या 4 नंबर हो तो अभी जस्ट बताएं उसी नंबर को सपोज करना है, ठीक है। क्यों, ताकि ऐड करने में डी कट जाए और ए का वैल्यू डिफाइन कर लो, ठीक है। तो लिखो कि लेट 96 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP, जो AP में है किसमें डिवाइड कर दिया आप, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D, ठीक है। आप इसमें बांट दो, मतलब 96 को ये 4 पार्ट में बांट दिए। 4 पार्ट को ऐसे बांटे कि चारों को सम करने से 96 मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अब मतलब कि चारों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 96 ही आना चाहिए। जैसे चारों को ऐड करेंगे 3D से कैंसिल, DD से कैंसिल, तो आ गया 4A इक्वल टू 96। यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 96/4 विच इज 2 4 2 8 1 4 14 24। ए का वैल्यू आ गया 24। क्लियर यहाँ तक, ये आपका ए का वैल्यू निकला। नेक्स्ट क्या पूछा है, एंड यहाँ पे आप A2 क्यों लिख दो, एंड क्या पूछ दिया, देखो रेशियो लेना है
किसका रेशियो लेना है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन। प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन मतलब बीच वाले दो नंबर का प्रोडक्ट आप लोग a माइनस डी एंड a प्लस डी, ये हो गया मीन का प्रोडक्ट। मीन का प्रोडक्ट का रेशियो लेना है प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, a माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी इक्वल टू, रेशियो कितना दिया हुआ है 15/7। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हम डायरेक्टली फॉर्मूला में जल्दी से पुट कर दिए, ए स्क्वायर माइनस 9d²। ठीक है, फॉर्मूला तुरंत पुट कर दिए। नेक्स्ट जल्दी से ए का वैल्यू कितना निकाले 24, यहाँ पुट करो, 24 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 576 माइनस डी स्क्वायर बाई 576 माइनस 9d² विच इज 15/7। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 576 माइनस डी² इक्वल टू 15 576 माइनस डी²। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आप इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो। हम लिख दिए, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। अब इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ, 15d² माइनस 7d², 8640, उसको आप राइट साइड में ले जाओ। अब देखो 15 में 7 माइनस किया कितना मिलेगा 8d², इसमें माइनस कर दो, 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया 3 में 3 गया 0 6 4। नाउ 8 से डिवाइड कर दो तो d² इक्वल टू 4608/8। डिवाइड करो कितना टाइम्स में कटेगा, कितना आने वाला है 8 5 40 6 0 8 7 56 4 8 8 6 48 मीन्स d² इक्वल टू आ गया 576। तो अब यहाँ से आपका d का वैल्यू कितना निकल गया, प्लस माइनस रूट अंडर 576। 576 कितना होता है 24 का होता है। लो a का वैल्यू भी नहीं आया और d का वैल्यू भी सेम आया, a का वैल्यू 24 है, d का वैल्यू। अब जो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना था वो 4 पार्ट क्या क्या होगा, यही आपका 4 पार्ट होगा। आप यहाँ पे क्या कर दो, a का वैल्यू एक बार a का वैल्यू 24 पुट करना है, एक बार d का वैल्यू 24 और एक बार d का वैल्यू -24 पुट करना है। तो जल्दी से आप पुट कर दो, ठीक है। देखो जल्दी से आप पुट कर दो, यहाँ पे कैसे पुट करोगे, सो रिक्वायर्ड नंबर या फिर रिक्वायर्ड पार्ट्स जैसे आप लिखना चाहो, a माइनस 3d, ये नंबर पहले आप लिख लो, a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। नाउ a आ गया है, एक बार आप a का वैल्यू कितना पुट करोगे, मेन a इक्वल टू 24 एंड d का वैल्यू भी आप 24 लिखो। देन रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, एक काम करते हो आप इसको ऊपर में ही लिख लो, वेन a इक्वल टू 24 एंड d इक्वल टू 24। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या जल्दी से पुट कर दो, तो ठीक है। देखो a का वैल्यू 24, एक बार d का वैल्यू 24 पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 24 माइनस 72 0 48 24 प्लस 72 मीन्स माइनस 48 0 48 96, सबको ऐड करोगे तो 96 मिलेगा। सिमिलरली जब एक बार a का वैल्यू आप 24 पुट करोगे और d का वैल्यू -24 मिलोगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर तब क्या हो जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर में 96 48 0 एंड -48। क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। क्लियर है, ये कैसे बनाना है क्वेश्चन को। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स क्वेरी हो जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दो, उसका हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे।